हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था जनरली फोर्स क्या होता है वो देखा था, डिफरेंट टाइप के फोर्स के बारे में, और लास्ट में हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि फोर्स इज़ द पुश एंड पुल। हम जब किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो फोर्स अप्लाई होता है। उसके बाद हम देख रहे थे कि फोर्स जो एक इंट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, इंट्रैक्शन मतलब बिना किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन में आए बिना फोर्स नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम उसको डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पे फिगर 13 पॉइंट शो 3 सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू। You can decide who is pulling and who is pushing in these cases। ए में देखिए 11.3, यहाँ पे जो है ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, है ना। हु इज़ पुशिंग हूम, दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। दूसरे वाले में दोनों पुल कर रहे हैं, है ना, दोनों ही पुल कर रहे हैं, पुश ईच अदर वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। एंड थर्ड वाले में जो है वो मेन है जो वो काऊ को पुल कर रहा है, ठीक है ना। बट ये अपनी तरफ पुल कर रही है तो इसमें भी दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। काऊ एंड मैन अपीयर टू पुल ईच अदर, ठीक है। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काऊ? नो, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे थे, बट थर्ड वाले में क्या है, यहाँ पर एक सारा फोर्स जो है वो एक दूसरे पे लगा के उस मोशन को रोका जा रहा है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फॉर्म दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स टू कम इन टू प्ले। इसलिए जब भी कोई फोर्स अप्लाई करना हो तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में या इंट्रैक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। दस एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब तक दो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे के इंट्रैक्शन में तब तक फोर्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता। देन हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब ये देखिए, चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और ए बॉक्स। हमको एक हैवी ऑब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे कोई टेबल हो या बॉक्स हो, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जिसे आप बहुत ज़ोर से धक्का दो तभी आप पुश कर पाए। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। अब आप उसको अकेले पुश करो। यू कैन मूव इट, you ask one of your friend to help you pushing it in the same direction। is it easier to move it now? can you explain why? अब देखो, जैसे मान लो ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स को आप सिंगल पुश करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप दो लोगों ने मिलके पुश किया तो फोर्स कम लगेगा और ईजियर पुश हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है दोनों का मिलके, तो दोनों जब मिलके लगा रहे हैं तो फोर्स की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, ठीक है ना, तो इसलिए वो ईजिली मूव हो गया, ठीक है। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। डज द ऑब्जेक्ट मूव? इज इट, इफ इट डज, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव। कैन यू गेस विच वन ऑफ यू अप्लाइंग अ लार्ज फोर्स? अब देखिए, दूसरी कंडीशन में आप एक बॉक्स को फोर्स लगा रहे हो, आपने अपने फ्रेंड को बोला तो वो भी लगा रहा है, बट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, और जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और यदि होगा भी तो बहुत कम होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। दोनों में से जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में थोड़ा सा वो मूव हो जाएगा। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? रस्सी खींचातेनी वाला गेम देखा होगा ना, खींचते हैं दोनों तरफ से, है ना, तो वो टग ऑफ वॉर कहलाता है। इन दिस गेम टू टीम्स पुल अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इस गेम में क्या होता है, दोनों टीम अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे बीच में से रस्सी बांध दी जाती है ये इस तरह से, और दोनों अपने अपने डायरेक्शन में खींचते हैं रस्सी को, है ना, और जो ज़्यादा फोर्स लगाता है उस तरफ रस्सी चली जाती है। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों ही टीम के मेंबर क्या हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कई बार क्या होता है, रोप मूव ही नहीं होती है।
Is it not similar to situations shown in figure 13.b? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally win the game. अब देखो 13.b में हमने देखा था ना, दोनों लड़कियां फोर्स लगा रही थी, तो दोनों फोर्स लगा रही थी तो क्या हो रहा था, मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। ठीक इसी तरह से अगर दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लगता है तो ये रस्सी भी मूव नहीं होती है। और कब मूव होगी, जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगा और वो टीम जीत जाएगी। What do these examples suggest about the nature of force? अब ये एग्जाम्पल हमको क्या बता रहे हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड। जब भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाए जाते हैं तो वो फोर्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ने ए फोर्स लगाया, दूसरे ने बी फोर्स लगाया, तो वो मिलके ए प्लस बी रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। तो दोनों फोर्स ऐड हो जाते हैं। Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in same direction in activity 11.2। देखिए, जब आप और आपके फ्रेंड दोनों मिलके पुश कर रहे थे तब बहुत आसानी से पुश हो गया था और फोर्स भी कम लगा था क्योंकि दोनों का फोर्स मिल गया था। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इसी तरह से जब दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। मान लो एक लगा रहा है 80 न्यूटन का फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और एक लगा रहा है 60 न्यूटन का, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 20 न्यूटन निकलेगा, मतलब 80 और 60 का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस होगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 व्हेन बोथ ऑफ यू वेयर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन? क्या हुआ था, जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे तो फोर्स बहुत ही ज़्यादा लग रहा था और मूवमेंट बहुत ही कम हुआ था क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जा रहे थे। रिकॉल डेट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। जो टग ऑफ वार का गेम है, दोनों ही यदि इक्वली फोर्स लगाते हैं तो हमें रस्सी कहीं भी मूव होती दिखाई नहीं देती है। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो बड़ा या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, मैग्नीट्यूड से, मतलब कितना फोर्स लगाया जा रहा है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट, और मेनली उसका डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। ऑल्सो if the direction or the magnitude of the applied force changes, it effect also changes। अब यदि मान लीजिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो फोर्स का इफेक्ट भी जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। फोर्स कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल? यस, यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, मतलब एक तरफ से 100 न्यूटन लग रहा है और दूसरी तरफ से भी 100 न्यूटन लग रहा है, एक फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है और दूसरा भी 100 न्यूटन का, तो वो माइनस में होगा, है ना। हमने बोला था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो फोर्स के डिफरेंस निकलते हैं, तो दोनों माइनस होकर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। इसके बाद वाला फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।